Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. सुधीर मिश्रा साहब, ये तो एक आपका कमेंट है, फिर भी संजय जी आप इस पर कुछ कहना चाहें? आपके ट्वीट देखे मैंने आज, मुझे लगता है कि आपको कुछ मैं तो पूरा प्रोग्राम कर चुका हूँ उसके ऊपर वो देख लो ना आप। इसको क्यों है इस हमारी विशुद्ध धार्मिक चर्चा को इसमें बंगाल क्यों ला रहे हो? 5 बजे अलग से पूरा प्रोग्राम किया हुआ है जी। रेडियो चैनल पता नहीं भाई सोचा जा सकता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ऐसी स्थिति आएगी तो निश्चित रूप से करेंगे। रेडियो चैनल ही क्यों, जो तरीके समाज को जगाने के, उन तक पहुंचने के हैं, मगर ये सब इस पर निर्भर करेगा कि आप ये पत्र पुष्प कितना हो पाता है। व्यक्तिगत रूप से कोई एक व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता, समाज साथ देगा तो निश्चित रूप से करेंगे। वैसे अभी मुझे बताया, डेस्क से बताया गया है कि स्पॉटिफाई पे हमारी पॉडकास्ट चलती हैं, तो स्पॉटिफाई पे वो पॉडकास्ट सुनी जा सकती है। तो जी, दोनों को प्रणाम। शत्रुबोध के बाद हिंदुओं के लिए भी नया धर्म पुस्तक लिखना पड़ेगा, इस युग के अनुसार बना के। पुरानी पुस्तक लोगों ने पढ़ना बंद कर चुके हैं। मुझे लगता है अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझको जो है आजकल का जो रोमन कठिन होती है मेरे लिए नहीं, जो आजकल का जो तथाकथित, जिसको हम युवा वर्ग को यूथ बोलते हैं ना, तो यूथ है वो आज तो योगी जी ने भी अंग्रेजी मीडियम शुरू कर दिया। अब उस अंग्रेजी मीडियम का क्या हाल होता है आप समझ नहीं सकते। वो आदमी जब निकलता है स्कूल से बाहर तो ना तो वो अंग्रेजी जानता है, और पहले कम से कम वो हिंदी में तो पक्का हो जाया करता था, वो भी नहीं जानता। अब तो दोनों से गया, ये स्थिति होती है उसकी। औरंगजेब भक्तों ने आज तक फतवा आलमगीरी जैसी महान किताब को ट्रांसलेट करना जरूरी नहीं समझा। ये बात अद्भुत है, वैसी मस्ट कंट्रीब्यूट नाउ। हाँ साहब, पहुंचाइए। मैं इस बात जरूरी नहीं समझा, जानबूझ के नहीं किया जी। आप ऐसा थोड़ी है कि उनके पास कोई आलिमों की कमी है या फंड्स की कमी है। जानबूझ के नहीं किया, जिससे आप और हम जो हैं वो गफलत में ही जीते रहे। जी, अगला प्रश्न दीजिए। Why Marathas were more successful in Islam as compared to Sikh, Jat? Are Marathas more ruthless on battlefield? जी, मराठाओं का जो आरंभ हुआ था उस समय, और महाराज शिव छत्रपति जो थे, तो उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी और उसमें धर्म का बहुत पुख्त था। और यदि आप लोगों ने किसी ने दास बोध पढ़ी हो समर्थ गुरु रामदास की, तो शिवाजी जो थे उस दास बोध को घुट्टी में पी के पले बढ़े थे। दास बोध, ये हमारा भी दुर्भाग्य है कि दास बोध भी बहुत कम उपलब्ध है। मराठी में तो खूब है, हिंदी में बहुत कम उपलब्ध है, लेकिन वो सूत्र की तरह लिखी हुई है, जैसे सूत्र लिखे जाते थे ना, पतंजलि सूत्र इत्यादि, तो सूत्रों के तरह से लिखी हुई है। लेकिन यदि किसी को धर्म का थोड़ा सा भी ज्ञान है, जो उस समय लोगों को होता था, वो यदि दासबोध को पढ़ लेगा तो वो मराठों वाली स्थिति में निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। तेजस्विता की बहुत बहुत प्रखर रचना है। छत्रपति की जो अंतिम अपने सरदारों को वसीयत है कि काशी, मथुरा, अयोध्या मुक्त कराओ म्लेच्छों से।
शिवाजी छत्रपति की मानसिकता है, डेथ बेड पे थे तो उन्होंने अपने साथ के राजाओं को, अपने साथ के जो सेनापति थे उनसे कहा था कि ये कार्य करना है, तो वो स्वाभाविक है। स्वप्निल मलगांवकर, after seeing Hindus in Bengal, I remember about Shambhaji Bhide Guruji. He always used to say, Hindu मतलब हिजड़ों का बाजार। हिजड़ों का बाजार। ऐसा नहीं है। हमारे पास सूचनाएं आई हैं, और यदि आप लोगों ने, किसी ने गोपाल पाठक के बारे में सुना हो, तो वो भी एक महान विभूति थी जिसने अकेले दम पर पूरी मुस्लिम लीग को कदम पीछे खींचने पे मजबूर कर दिया था, घुटनों पे ला दिया था, और जितनी हत्याएं उन्होंने पहले 2 दिन में की थी उसका पूरा हिसाब चुकता करके उसमें बोनस और डाल दिया था। तो आज भी मेरे पास सूचना है कि कई जगह अच्छा खासा रेजिस्टेंस हुआ है, इस तरह से नहीं कि हर जगह। ज्यादातर जगह जहाँ लोगों को मारा पड़े, वहाँ बिल्कुल जो अकेले हैं, एक कोने में पड़े हुए हैं, कहीं आपके बड़ी बस्ती को इस तरह से यहाँ पे सूचना नहीं आई है। अलावा एक बीरभूम का एक जरूर मैंने सुना था, उसके अतिरिक्त जो आइसोलेटेड लोग हैं उन्हीं के ऊपर हमले किए गए। इंडियन थिंग्स, जो श्रीमान जो गीता नहीं पढ़ते उनको हदीस और कुरान पढ़ने के लिए प्रेरित करें, कुछ तो करें, कुछ करते नहीं, ये बस आजादी खोजते हैं। इसीलिए ये काम कर रहे हैं हम। जब हदीस पढ़ लेंगे ना तो गीता फिर अपने आप ही पढ़ेंगे, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसने हदीस पढ़ ली वो गीता स्वयमेव पढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है। गांधी का जीवन देख कर लगता है जैसे सुन्नत फॉलो कर रहा था। आप दोनों का क्या कहना है? आप लेंगे, मैं लूं? आप की विशेष रुचि है गांधी जी में, आप लीजिए। गांधी बेसिकली एक ऐसे, मतलब उनके दिमाग में 8-10 व्यक्तित्व थे, कभी कोई ऊपर हो जाए, कभी नीचे हो जाए। गांधी की किताबें पढ़िए, एक पैरा से दूसरे पैरे का कोई तालमेल नहीं है, उनका कुछ समझ में नहीं आता, और उनकी मानसिकता थी कि वो कुछ चमत्कार जैसा करके दिखा देंगे, दूसरा क्या सोच रहा है उससे मतलब नहीं, ऐसा हो जाएगा। और इसी बौड़मपन में उन्होंने बहुत मार खाई और हिंदुओं को खिलवाई। वो सुन्नत फॉलो करने का चक्कर नहीं है, वो अजीबो गरीब कामों में लगे थे। जैसे उन्होंने तय कर लिया पत्नी से बात करे बगैर कि पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भाई बहन की तरह रहना चाहिए। इसका क्या तर्क है? पत्नी से तो पूछोगे, वो भी संबंधित है, और उसके बाद अंडवंड काम करने शुरू कर दिए। तो वो मूलतः बड़ा आदमी थे, कुछ पता नहीं किस वक्त कौन सी उन्हें चुल उठे और वो कौन सा काम कर जाएं, किस समय क्या कर दें, क्यों कर दें। पाकिस्तान से मार खाकर आए हुए हिंदुओं के लिए वो कह रहे थे अपने स्थान मत छोड़ो, प्राण दे दो, इससे मुसलमानों की मानसिकता बदल जाएगी। इसका आधार क्या है, कैसे होगा? खिलाफत मूवमेंट में मार खा चुके थे, उसके बावजूद ये बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। यहां पर जो हिंदुओं ने मस्जिदों में जो खाली पड़ी थी रहने के लिए शरण ली, उन लोगों को पुलिस के जरिए से अनशन करके बाहर धकेलवाया। तो ऐसे बौड़ा आदमी था कि उसके बारे में तो कुछ समझ में नहीं आता। तो आप इस पे कुछ कहना चाहें तो आप भी कहें, बहरहाल मैंने तो ये तो महामूर्खता की बातें थी। गांधी की कोई चीज तार्किक नहीं है, किसी अकल की बात नहीं है उसकी, किसी चीज में कोई फायदा नहीं है। महात्मा गांधी के बारे में ये कहा जाता है कि वो धार्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से दोनों में नितांत असफल थे। तो जब राजनीति में असफल होने लगते थे तो महात्मा का चोला ओढ़ लेते थे, और जब धर्म में आलोचना होने लगती थी तो राजनीति के बन जाते थे। तो ये दोनों जो है उनको बहुत मजे से इन्होंने दोनों का कॉम्बिनेशन चलाया। ये कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत दुर्लभ है, लेकिन उन्होंने बड़ा ही सफलतापूर्वक चलाया। पवन श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इब्ने बतूता की ट्रेवलॉग में पढ़ा कि मुस्लिम एरिस्टोक्रेट उस वक्त अपनी सेक्सी से पैदा हुआ 5 साल से ज्यादा उम्र का बच्चे को बाजार में बेचता था। किस किताब में इसका अप्रूवल है? सब इब्ने बतूता का आप जिक्र कर रहे हैं, आप बताएं। हम कैसे बताएंगे इसको? वैसे मैं आपको बताऊं,
अगर आपने आवरण पढ़ी है बैरप्पा साहब की, नहीं पढ़ी है तो अवश्य पढ़िए। अंग्रेजी में उपलब्ध है और मराठी में उपलब्ध है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदी में भी आ गया है अनुवाद, मैंने नहीं देखा अभी तक। तो उसमें इस पूरी जो प्रथाएं हैं उनकी, इसका वो बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। वो सटीक और सही वर्णन है, बस उसके कहने का माध्यम जो है वो फिक्शनल है, ये समझ लीजिए। ठाकुर रोहित जयराज सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाउ इज स्वर्ग एंड नरक डिफरेंट फ्रॉम जन्नत? जी मैं बता दूं, जी, आपका ही स्वर्ग और नरक जो है वो टेम्परेरी होते हैं, और जन्नत और जहन्नुम जो है वो परमानेंट होते हैं। एक बार गए बाहर नहीं निकल सकते, उसी में रहोगे। इसीलिए जन्नत से इतना डरते हैं मुसलमान, सॉरी दोजख से इतना जहन्नुम से। डरते हैं मुसलमान के। यहाँ तो आदमी डरता नहीं है कि चल ठीक है चले जाएंगे नरक में, क्या है फिर तो अगले जन्म में आ जाएंगे, फिर कुछ पुण्य कर लेंगे। तो वो काल चक्र में एक तरह से विचरते रहते हैं। लेकिन ये जो जन्नत और जहन्नुम का है, ये इसका अगर मूल बताएं तो मूल भी इसका बड़ा अजीब है। इसका जो मूल है इस तरह का, वो आता है आपके पारसी धर्म से। तो पारसी धर्म में मिक्सचर है, उसमें एक आपके स्वर्ग और नरक भी है, और पूरे जो आपके समय है पृथ्वी का वो 10,000 वर्ष है, और 10,000 वर्ष के बाद फिर आखिरत भी है। तो पहले स्वर्ग नरक है, स्वर्ग नरक में घूमते रहो, फिर आखिरत है, और आखिरत के बाद फिर परमानेंट स्वर्ग नरक है। तो उसमें डबल है। तो ये सब, और वैसे बताऊं आपको जुडाइज्म और ज़ोरोस्ट्रियनिज्म को इसका मिक्सचर करके क्रिश्चियनिटी बनाई गई है। स्वप्निल मलगांवकर जी, धन्यवाद। सर, सिविल वॉर के वक्त हम राइफल का अरेंजमेंट कैसे करें? क्या हिंदुओं को यहूदी हेल्प करेंगे आर्म्स प्रोवाइड करने के लिए? सर, योर व्यू प्लीज। स्वप्निल साहब, एक बात तो आपसे निवेदन करूंगा कि आपने मंच बहुत सुंदर छांटा यहूदियों तक अपनी बात पहुंचाने का। इस तरह की बातें पब्लिक प्लेस पे चैनल बंद करवाएंगे लगता है। वैसे एक बात बता दूं जी, कि ये जितने भी आक्रमण हुए हैं उसमें भी कोई आग्नेयास्त्र का उपयोग कहीं नहीं दिखा है मुझे अभी तक, कोई इक्की दुक्की घटना को छोड़ के। सारे के सारे अस्त्र वो हैं जो हर घर में पाए जाते हैं। औरंगजेब के डिफेंस ऑफ हिंदू, धन्यवाद सर। औरंगजेब के मोमडन कानून को हिंदू पेशवा काल 1713 से 1818 में खत्म किया गया। स्वराज से साम्राज्य बनाने वाले महान बाजीराव पर कभी चर्चा कराएं। ये जरूर बिल्कुल होनी कराएंगे। चाहिए। मेरा तय था सुमंत टेकड़े जी से, वो उनका बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अवसान हो गया। स्वर्गवास हो गया। बहुत क्षति हुई है, जी पूरे जी, हिंदू समाज को क्षति हुई है सुमंत टेकड़े जी के जाने से। मराठा इतिहास पर बहुत बहुत अच्छा अध्ययन उनका। बहुत, उनका तो जो कोई मुकाबला नहीं था उनका। और चूंकि वो बहुत अच्छे स्पीकर भी थे, वो एक दुर्लभ एक जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन था। उदय माहूरकर जी शायद इस पर उपयोगी हूं, मराठा हिस्ट्री पर वो भी अच्छे हैं। जी, दिव्यांशु मेहता साहब, धन्यवाद। प्रॉब्लम तो समझ आ गई है सर, इसका हल क्या है? जो ये सब मानते हैं और बदलना नहीं चाहते उनका क्या करें? प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है, क्योंकि अभी भी जैसे ही ये होगा और कुछ दिनों में कोई खड़ा होकर कह देगा, हिंदू नेता ही कह देगा कि ये जो है ये इस्लाम नहीं है, जो इन्होंने किया ये इस्लाम नहीं है, सब राजी हो जाएंगे।
इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी। प्रॉब्लम समझ में जिस दिन आ जाएगी उस दिन अपने आप जो है उसका हल समझ में आ जाएगा। हल भी स्वयं समझ में आ जाता है जब समस्या समझ में आती है। हमारा समाज जो है बहुत परिष्कृत है इस मामले में और बहुत ही मेधावी है, लेकिन समस्या ही नहीं समझ में आई, डायग्नोसिस ही नहीं है, तो इलाज कैसे करें? ये अनुवाद उसके डायग्नोसिस की तरफ ही बढ़ने का काम है कि हमने अब प्रॉपर एक्सरे कर देंगे, प्रॉपर सीटी स्कैन हो जाएगा, वो काम की चीज आ जाएगी, वो उस तरह का काम है जी। क्या गजवा हिंद होके रहेगा अभी का हल देखकर? इसे मैं ले लूं? बिल्कुल ले लें सर। गजवा हिंद चल रहा है साहब, अब क्या होगा? वो सदियों से चल रहा है और उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश तोड़ लिया, अफगानिस्तान तोड़ लिया। ये गजवा हिंद छोटी चीज आज से नहीं है, चल रहा है 712 से ही चल रहा है, वो लगातार कर रहे हैं। हमको नहीं लगता, हम नहीं समझ पाते उनके टूल, क्योंकि वो घोड़े पर नंगी तलवार लिए वाला जमाना नहीं है। 47 में जो हुआ कैसे हुआ वो हम देख नहीं पा रहे। गजवा हिंद तो लगातार चल रहा है। श्रवण कुमार जी धन्यवाद। हम लोग क्रिश्चियनिटी से सॉफ्ट बिहेवियर क्यों कर रखते हैं जो वो नंबर्स में डैमेज ज्यादा कर रहा है कन्वर्जन से? बिल्कुल नहीं रखते हैं, वहां भी वही समस्या है, लोग समझते नहीं है। कल इसके ऊपर हमारा कन्वर्सेशन होगा, 10 बजे आप उपस्थित रहें और एस्थर धनराज जो एक्स क्रिश्चियन है वो आएंगी, वो आपको अच्छी तरह से समझाएंगी कि क्या मामला है। संदीप शर्मा साहब धन्यवाद। इन हैदराबाद दरगाह and public property converted into masjid with big speakers, how to stop it, from whom support to be sought? टू बी सॉट हाई कोर्ट जाइए, क्योंकि बाकी तो वक्फ वालों की जिम्मेदारी है, वो मिले हुए होते हैं। ये जिम्मेदारी तो वक्फ वालों की है, लेकिन वो मिले हुए होते हैं, मिले जुले होते हैं, तो इसलिए वो Kafir Azam, Sanatani can see video on my YouTube channel to understand Islam. काफिर आजम साहब आप ठीक कह रहे हैं, आपके पास भी और यहाँ भी और भी सब हम सब लोग इस्लाम पर काम कर रहे हैं। तो चुस्लाम कहकर अपना नाम तो काफिर आजम रखा, मगर इस्लाम तो साफ बोलो यार। अगर चुस्लाम बोलोगे, इतने तकैये करोगे, तो ये शत्रुबोध कहाँ से आएगा? खुद ही डर रहे हो बोलने में, और तो क्या बोले। अपना नाम छिपा रहे हो तो ठीक है, समझ में आती बात। नाम छुपा रहे हो, इस्लाम नहीं कह पा रहे हो, और हम सबको कह रहे हो कि आप क्या देखें, क्या देखें। तो थोड़ा थोड़ा बोल तो, ताल ठोको। कुश्ती लड़नी है तो कुश्ती लड़ने के लिए अखाड़े में उतरो, किनारे बैठ के कैसी लड़ी जाएगी। Sam Manaksha said, I'll eliminate 3,000 in one day during Kolkata riots, whom he was referring if Gopal Pata had upper hand in Kolkata. सैम मानेकशॉ ने ऐसा कहा है वैदिक सत्य साहब? मेरी नजर में नहीं है। सैम की बातें, उन्होंने कोई किताब तो इस कलकत्ता राइट पे नहीं लिखी, स्पीचेस हैं उनकी, कुछ छोटे छोटे संदर्भ हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने 3,000 लोगों के, और 3,000 बहुत बड़ी संख्या है एक सैनिक के लिए, बहुत बड़ी संख्या है। ये युद्ध में समाप्त होने वाले, जो 15 दिन युद्ध चले उसमें मरने वाले लोग हैं, 3,000 कहां से? ये मुझे लगता है कि अतिरंजित है। मैंने सैम मानेकशॉ का मैंने तो आज तक सुना नहीं है। आपके पास रेफरेंस हो तो कृपया बताएं। वो एक सैनिक के नाते वहां गए थे, शायद उस समय लेफ्टिनेंट या ऐसा कुछ थे, या शायद जूनियर ऑफिसर थे। बर्मा में तो लड़े थे उस समय, तो उनका कमिश्निंग हुई थी बर्मा के जी लड़ाई में। चलिए आगे। 3,000 तो बहुत बड़ी संख्या है मारने के लिए, सैनिक के लिए। नहीं, विदाउट रेफरेंस इस पे बात करने का कोई मतलब नहीं। जी जी जी। फतवा आलमगिरी पब्लिक वी, अरे हम तो अध्ययन कर रहे हैं, फोबिया कैसा? जिसको फोबिया होता है वो अध्ययन करता है क्या? जी। भारत, धन्यवाद भारत साहब। क्या ये कभी किताब? हाँ बिल्कुल यही है, दारुल मुख्तार। दारुल मुख्तार है, रद्दुल मुख्तार नहीं है, दारुल मुख्तार।
archives.org। ये रद्दुल मुख्तार तो आर्य समाज ने रगड़ा था, वो है दारुल मुख्तार की रगड़ाई है रद्दुल मुख्तार। मिश्रा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सर जानता हूं पौरुष का विकल्प नहीं, आपने बाप की मौत पे 1 साल पहले रोया, फिर कसम खाई कि नहीं रोऊंगा, पर आज के बंगाल परिस्थिति देखकर रोया हूं, पर वादा है मेरा हिंदू एकता के लिए बलिदान भी दूंगा। आप आवाज नहीं है आपकी संजय साहब। मिश्रा साहब मैं इस विषय पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये जो सोशल मीडिया के महापुरुष हैं, धड़ाधड़ वीडियो ऐसे डाल रहे हैं कि बंगाल में तो कोई विप्लव हो गया है, और समस्या के समाधान में एक बात समझिए, कायर बनाने की तरफ मत लगिए कि हम मर गए। क्या मैसेज देना चाहते हैं ये मत कीजिए। और इससे मानसिकता बन रही है, 5-7-10 घटनाएं हुई हैं बंगाल की आबादी के हिसाब से, 10 घटनाएं देखी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और प्रतिरोध भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रतिकार नहीं हुआ है, प्रतिकार भी हुआ है। भाजपा से, संघ से उम्मीद करना उचित नहीं है। वो इतनी बात से बंगाल की में राष्ट्रपति शासन लगा दें, ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बात है, मगर यह है कि प्रतिकार हम ही आपको करना है। हाँ, अब आपकी आवाज आई संजय साहब, बोलिए जरा। हेलो, कुछ आवाज आई है थोड़ी। हेलो 1 2 3। आवाज आ रही है, हल्की आ रही है, थोड़ा बढ़ाइए। जी संजय साहब बोलिए। हेलो, थोड़ा आवाज बढ़वाइए, आवाज कम है। हाँ आवाज बढ़ जाएगी। तो अब ठीक है, मैं ये कह रहा था कि रोने वाला योद्धा नहीं चाहिए, जिसके आंखों से खून टपके वो चाहिए। तो कृपया रोए ना, अपनी आंखों में खून लाएं। धाक बिठाइए, भय बिठाइए, भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम, ये स्थिति बनाइए। डर कर रोने से क्या होगा। शर्मा साहब सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मायावी मायया वध्य, किसने कहा था, किसको ध्यान है? ये दुर्योधन मायावी जो है, जब भीम से नहीं मारा जा रहा था तब बोला था मायावी माया वध्य, और वे माया फिर उसके बाद बताया था, तब जाके उसके कार्यक्रम हुआ था पूरा दुर्योधन का। तो इसलिए दुष्ट को दुष्टता से पूरी तरह से, आप धर्मयुद्ध दुष्टों से नहीं लड़ेंगे, राक्षसों से धर्मयुद्ध नहीं किया जाता। मित्तल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, please do a show on Raja Rao Tularam, the forgotten hero of 1857, sometime referred as Subhash Chandra Bose in 19th century. बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसका, जब हमारी महानायकों की जब सीरीज होगी तो उसमें इनको लेंगे। राम जी बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी तो दोगली निकली, बंगाल में हिंदू अस्मिता लूटी जा रही है। यस, जो हो रहा है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम अपने ढंग से बीजेपी को ललकार रहे हैं। यदि आपने हमारा 5 बजे का शो देखा होता तो आप समझ जाते। इतना कठोर मैं कम ही बोलता हूँ, लेकिन बोला है फिर भी। लेकिन काम तो इन्हीं से लेना भैया, ये समझ लो। अंशुल शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, मन दुखी है, सेंट्रल को
चौतरफा गाली पड़ रही है कोविड मैनेजमेंट की वजह से। यूपी के पंचायत इलेक्शंस रिजल्ट भी एनकरेजिंग नहीं रहे और योगी जी की विदाई दिख रही है। बंगाल में बीजेपी वर्कर्स को मैं बोल कुछ दूं गड़बड़ इसको? हो रही है साहब। यूपी में तो अच्छी खासी बीजेपी ले गई है। नहीं, मैं एक और बोल देता हूँ इनको जी। कि पंचायत चुनावों के हिसाब से जो आकलन करते हैं ना, वो हमेशा गलत हो जाते हैं। मुझे अच्छी तरह से पता है, एक बार मैंने बिहार चुनाव का विश्लेषण पंचायत चुनाव की तरह कर दिया था, बिल्कुल उल्टा हो गया उसके हिसाब से। क्योंकि पंचायत चुनावों में निर्दलीयों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और आज भी आप देखेंगे तो निर्दलीयों की संख्या जो है, वो जो दल पहले दूसरे आए, पहले नंबर पे तो भाजपा ही है और दूसरे नंबर पे जो है उसके लगभग बराबर निर्दलीय हैं। तो आप क्या मानेंगे, क्या एक भी निर्दलीय विधानसभा चुनाव जीतेगा? इस प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक। इंडियन थिंग्स, श्रीमान चाणक्य ज्ञान कम लड़ने के लिए ज्यादा प्रेरित करते थे और हमें ज्ञान ही मिलता है। लगता है चाणक्य को पढ़ा नहीं है आपने। देखिए, अगर आपने पढ़ा होता चाणक्य को तो आप ऐसी बात ना करते, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ना भी नहीं आता। इस्लाम की किस किताब में आपने लौंडी की बेटी को बेचने की इजाजत दिया गया है? लौंडी की बेटी को बेचने की, मैं गौरव घोष साहब नहीं इस बारे में कुछ कह सकता, मगर एक बात आपको बता दूं, लौंडी के साथ सेक्स से उत्पन्न जो संतान है उसका कोई अधिकार नहीं है। निकाह से जो उत्पन्न संतान है उसके साथ अधिकार होते हैं, उसके कुछ लेन देन होते हैं, संपत्ति में अधिकार होते हैं। मुताह एक शिया रस्म है जो इसमें है। तो मुताह में पैसे लेकर सेक्स होता है, उसमें अगर गर्भ ठहर जाए, संतान हो जाए, तो उसके अधिकार नहीं होते। एक और है हिबा यानी गिफ्ट, उसमें भी नहीं होता। तो लौंडी की बेटी के बेचने का तो उसको तो मनुष्य नहीं माना जाता ना, अपना संतान नहीं मानी जाती तो उसको, मगर इजाजत किस में दी गई है मैं नहीं कह सकता, ये मेरी दृष्टि में नहीं है, मैंने ऐसा कभी कहा नहीं है। मैं किस आधार पर ये ले लिया मैं नहीं कह सकता, आपको चेक करना चाहिए, मैंने कभी नहीं कहा। दिगंत शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। वाई कैन राइट विंग हैव पीपीएल लाइक प्रशांत भूषण एंड गैंग्स लाइक लेफ्ट इज फुल who can launch PIL in court and such platform on fatwa alamgiri and other texts। जी दीक्षित साहब बताइए। तो हमारे पास भी अश्विनी उपाध्याय जी जैसे लोग हैं, 100 से ज्यादा PIL तो अकेले डाल चुके हैं। ऐसा क्यों मानते हैं आप कि हमारे पास नहीं है? ये तो आपका तथ्यात्मक रूप से तो बात सही नहीं है। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे मैं नहीं समझ पा रहा। 09 ये तो छद्म नाम है साहब, कुछ भी प्रोनाउंस करने की आवश्यकता नहीं है। जी सर खून खौलता है, समझ नहीं आता क्या करूं, सर फटा जा रहा है। भाई इसको आप सर पे न रखें, इसको जो है भुजाओं में लाएं। क्रोध बदला प्रतिशोध तो बहुत अच्छी डिश होती है, बड़ी मध्यम आंच पे पकानी चाहिए, बहुत काम की डिश होती है। क्रोध को एग्जीक्यूट कीजिए, सरदर्द में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं उसे? जड़ पे घाव तभी होगा जब पूर्व पक्ष होगा। पूर्व पक्ष से भागते हैं तो उनका क्या किया जाए, ये बेवकूफ सोचते हैं कि हम हेट मॉन्गर्स हैं, हर घर की यही कहानी है मेरे भी। हर्षद मालवीय साहब धन्यवाद जी। जी हम सहमत हैं आपसे, तभी तो हम पूर्व पक्ष कर रहे हैं। छान भटक तो आवश्यक है और ये होता है इस तरह के कामों में, इस तरह तो होता ही होगा। यमदत्त बहुत बहुत धन्यवाद। कंसीडर दिस माय protest to JD from showcasing below per filmmaker, apologies in advance as this is not the topic today। जी साहब। भाई ऐसा है, हम कोई फिल्म के स्पेशलिस्ट नहीं है और हम तो
बहुत सारे, बल्कि हमारा तो ये है कि हम तो लेफ्टिस्ट को भी स्थान देंगे। ये अलग बात है कि वो तैयार नहीं होते आने के लिए। यदि वो तैयार हो जाए तो मैं इनको निश्चित रूप से स्थान दूंगा। इसलिए आप इस गलतफहमी में बिल्कुल डर रहे हैं कि यहाँ पर कोई XYZ को स्थान नहीं मिलेगा। आने को तैयार होगा तो स्थान मिलेगा। हमने तो रोमिला थापर को भी बुलाया है, हमने तो रामचंद्र गुहा को भी बुलाया है, शेखर गुप्ता तो पता नहीं कितनी बार हमारे प्लेटफॉर्म पे आ भी चुके हैं। तो ये आप बिल्कुल मुगालते हुए न रहें कि हम किसी के ऊपर किसी तरह की सेंसरशिप करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगला प्रश्न लीजिए। रूपल सिंह जी, धन्यवाद गुरुजी। वंस contributed to crowdfunding, will contribute more toward crowdfunding after listening to your today. We should, इससे आगे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। We should ask for Z plus for, पता नहीं ये कुछ कुत्ते बिल्ली बना दिए हैं क्या? Z+ काहे के लिए साहब? चलिए, काहे के लिए? ताल ठोक के इस वक्त सब काम है। इंडियन थिंग्स, श्रीमान हमारे योद्धा कोर्ट में और उनके मदरसे मिलते हैं, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, गलत फहमी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। नहीं, गलत फहमी है। उनके योद्धा जो है वो कोर्ट में हमसे ज्यादा है। अभी नृसिंहानंद जी के लिए उन्होंने कहा है कि हम आंदोलन करेंगे, फलाने जुम्मे से बाहर निकलेंगे, एक भी ना निकला। और नृसिंहानंद वहीं से दहाड़ दें, हम सारे लोग अपनी जगह अडिग हैं। तो ऐसा नहीं है कि, और जो बस का है, बेसिक केस क्या था कि उन्होंने ठुकाई करी थी कि बढ़िया वाली, पूरा एरिया, वो सारा क्षेत्र ऐसा है, उनका घिरे हुए हैं, उसके बावजूद बोल्ड हैं, धड़ल्ले से बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोर्ट में हर जगह हैं, जहां जहां बस का है हो रहा है कार्य। सोशल मीडिया पे पूरे भारत से हिंदू का क्रोध दिख रहा है, समूह चेतना जागने के संकेत हैं। बंगाल की घटना निराश नहीं है। महाभारत साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हम ही लोग हैं ऐसे वीडियो जो डराते हैं, उनको हम पता नहीं किस लिए आगे बढ़ाते हैं। ये उनका काम है और हम उसका टूल बन रहे हैं प्रचार का। काहे के लिए? क्या लेंगे? तो लोग कहते हैं इससे जागरूक होंगे। क्या चीज जागनी, किसको नहीं दिख रहा? पौरुष की बातें कीजिए, वीरता की बातें कीजिए, भुजाओं फड़कने की स्थिति लाइए, बजाय इसके कि हम रोते पीटते रहें। ये कीजिए, निश्चित बदलाव आएगा। डीपीएस जतौन, अब समय है कि हर घर से एक व्यक्ति बजरंग दल वीएचपी अग्निवीर में। आप एक तरफ कह रहे हैं बजरंग दल वीएचपी और दूसरे आरएसएस वीएचपी, कि बजरंग दल वीएचपी क्या है आरएसएस के अलावा? वीएचपी तो मैदान में आ गई आज। वीएचपी तो आज मैदान में कूद पड़ी है, देखा होगा आपने। तो बजरंग दल तो वीएचपी का ही एक अंग है। विश्व हिंदू परिषद का ही जूनियर विंग है। हम जब काम करते थे बजरंग दल में, तो हम बीएचपी को जामवंत दल कहते थे कि हम बजरंग दल है और ये जामवंत दल है, काम नहीं करने देते तब करते हैं। उसी का तो विंग है, यूथ विंग। Do you agree with Tharoor said about Shivling and Scorpion? How can we agree with such a thing? He We really never agree with such a thing. I made fun of Shashi Tharoor. शशि थरूर पे तो कितने स्पूफ बनाए हैं हमने। जी जी जी। मिश्रा, आंखों में खून भी है तुफैल एंड संजय जी, आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। हिंदू एकता अमर रहे। बिल्कुल ठीक है, व्यक्तिगत रूप से जो कर सकते हैं कीजिए, निश्चित कीजिए। भाजपा संघ से ये उम्मीद कीजिए कि वो आपका सपोर्ट सिस्टम बने। उनसे उम्मीद मत कीजिए कि वो लड़ने के लिए अपने लोग भेज देंगे, वो कोई कमांडो फोर्स नहीं है। मगर हाँ, आपकी थाना कचहरी पुलिस हो, आपके घर की चिंता, थाने के वकील की चिंता, ये आप इसकी उनसे एक्सपेक्ट करें। काम तो हम ही को करना होगा। अशराफिया एंड पसमानदा, ये आपका विषय साहब लीजिए। इसमें वैसे कई बार ले चुके हैं, तो अब तो पता नहीं कितने तो हमने कर लिए इसके ऊपर प्रोग्राम। जी, फैजी साहब के साथ कितने कर लिए भाई। शेख सैयद मुगल पठान और कन्वर्टेड राजपूत ब्राह्मण,
ये है अशराफ, बाकी हैं पसमानदा। पसमानदा में 3 भाग होते हैं, वो होते हैं आपके अजलाफ और क्या, एक तो अर्जल। अजलाफ, अर्जाल, मैं बहुवचन बोल रहा हूँ, तो अजलाफ अर्जाल, एक और होता है, क्या नाम बोल रहा हूँ, बता देता हूँ। ये होते ये हैं तीनों कमीनों के अर्थ हैं। अर्जाल का मतलब है जो कमीने हैं, शब्दशः कमीने हैं, ये अर्थ हैं इसके। तो ये है आपका मामला। यहाँ के कन्वर्टेड को बहुत ही घटिया, जो अंसारी हैं, जुलाहे, इनको खूब गाली वाली बकी जाती है, ये सब होता है। बोला था ना अकबर इलाहाबादी ने, क्या खाक उर्दू तरक्की करेगी, तरक्की खाक अब उर्दू करेगी, जुलाहे शायरी करने लगे। ये है। दीपक सर, गुरु सर, डज इस्लामिक आइडियोलॉजी से एनीवेयर दैट मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम शुड लिव एज, ये कैसे होगा? तो संभव ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। मुमकिन, कुछ वैचारिक रूप से कोई मतलब ही नहीं है इसका। It is not possible. If not, how do we? Islam does not ask for harmony. Islam asks for domination. Islam does not want harmony with the non-believer. Islam only wants domination. That is the basis of Islam. Islam is an exclusivist religion. Exclusivist का मतलब that only the believers will go to heaven. Non-believers will compulsorily go to hell. ये तो बात हुई आखिरत की, that is in the afterlife. And otherwise, the thoughts that they have for non-believer are great. उसका basis ये मान लीजिए that okay, that non-believers are the worst of creature, 98.6 Quran. या फिर कहते हैं कि non-believers are like cattle. This is 25, Surah 25. So, non-believers are the most contemptible creature according to them, who are not having any worth and who cannot be, forget equal, they should not even come anywhere near them. And of course, there are so many verses which say that you have to kill the non-believer, either convert or kill. Therefore, there is no question of harmony, because Islam does not believe in harmony with the non-believer. Sir, why do we have so many towns in India with prefix Ghazi, like Ghaziabad, Ghazipur, etc.? What's the meaning of Ghazi? Ghazi is a holy warrior. जिहादी का दूसरा नाम गाजी, होली वॉरियर है। जितने भी बड़े बड़े सारे आपके, गाजियाबाद है किसी गाजी ने बनाया होगा, गाजीपुर भी किसी दूसरे गाजी ने बनाया होगा। तो गाजी जो है, जो गजवा करता है, गजवा मतलब होली वॉर, तो गजवा करने वाला गाजी। और जो आपका जिहाद करने वाला, उसको वैसे तो मुजाहिद कहते हैं, लेकिन मुजाहिद भी गाजी होता है, ये समझने वाली बात है। गाजी का मतलब जो नॉन मुस्लिम्स को मारता है, नटशेल में ये अर्थ है। पार्थ सिद्धपुरा, what is the Muhammad was smoking some strong weed and eating some mushroom and hallucinating jib अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद तो यही कहता है, पढ़ो ना उसको, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद। बहुत बढ़िया किताब है, जरूर पढ़िए। और एक कंसेप्ट अब लगभग जो मुस्लिम्स, जो एथीस्ट हैं या फ्री थिंकर्स है, उनका कहना है कि अल्लाह मोहम्मद की फेक आईडी थी, उसके नाम से सारे काम करा लेता था वो। अब वो लोग इस तरह से बात करते हैं। प्रशांत गुप्ता, तुफैल जी, संजय जी, प्रणाम। प्रणाम साहब, प्लीज डू शेयर रिलेशनशिप बिटवीन जहान आरा एंड फादर, फतवा आलमगिरी में भी जस्ट रिस्पेक्ट। साहब बताएं। जहां आरा एंड हर फादर, लोग तो कहते हैं इंसेस्टुअस रिलेशनशिप है, शाहजहां की बेटी। इंसेस्टुअस रिलेशनशिप बताई जाती है। ये तो कई सारे आपके जो आलिम उलमा और बड़े बड़े जो आपके रसूख वाले हैं, उन्होंने सब लिखा हुआ है। राम साहब धन्यवाद। सक्सेशन प्लानिंग क्या है? बोथ यू आर ओल्ड।
ये हमारी अच्छा सवाल। जवानी के ऊपर लानत भेज रहे हैं। ये कौन है? इनका कुछ इलाज करना पड़ेगा। नहीं, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। आप उत्तर ही लोगों में दीजिए। से सक्सेसर बनेगा कोई? मैं इस पर काम कर रहा हूं, आंख बंद होने से पहले 100, 200, 500 तो फाइल खड़े कर दूंगा। मतलब ऐसे ही बात करने वाले। और हम पिछले कोई 12-14 साल से सक्रिय हैं, हजारों लोग बन गए हैं, हजारों लोग पढ़कर बन गए हैं। हम ओरिजिनल लिखने वाले तो हम 2-3 ही हैं, शंकर शरण है, मैं हूं, और जिन्होंने इस्लाम को इस मूड से बात की, और जो पांचजन इत्यादि में छपते रहे, खूब सारे लोग निर्माण हो रहे हैं। मगर बुढ़े जैसे भी हम नहीं हैं, हम कम से कम मतलब संजय जी तो बिल्कुल भी नहीं है, उनके मेरे बाल उड़ गए हैं, मगर मानसिक रूप से पूरा चौकन्ना हूं। ऐसा हमारे लिए इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे तौहीन जयपुर डायलॉग। जी जी, वैसे ये बात सवाल सही है कि हम लोगों को अच्छे लोग निर्माण करने चाहिए, निश्चित रूप से करने चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का। सुशील एम, नमस्ते टू both. Many clan, especially Meos and Mewat region in southern Haryana, Rajasthan border by Hindu till the Aurangzeb started converting them. क्या उनकी घरवासी इस पर बताए अनुवाद से संभव होगी? आप बताएं साहब, आपने इनके बीच में काम किया। निश्चित रूप से साहब, मेवात के लोगों में, आगरा की तरफ के जो राजपूत थे उनमें काफी काम किया स्वामी श्रद्धानंद ने, और एक झपट में 40,000 से ज्यादा लोग उस काल में शुद्ध हुए थे। ये हो सकता है, निश्चित हो सकता है। ये जो क्या नाम इसका, ये जो जिसका ये मुल्ला है, नाम भूल गया, निजामुद्दीन में इनका यूनिट है, और बहुत तबलीगी जमात, हाँ, ये बनी इसीलिए थी कि आर्य समाज ने शुद्धियां इतनी बड़े पैमाने पर कर दी कि मुसलमानों को कट्टर बनाने के लिए। और मैं निजी रूप से जानता हूं, मुसलमान, मैं जितने मुसलमानों से परिचित हूं, मेरे मित्र हैं, सबको पता है कि उनके पूर्वज किस काल में किस जाति से मुसलमान बने थे। ये स्मरण रखने का कारण यही है कि उनके मन में पुरानी स्मृति है, लौट सकते हैं, और इसके लौटने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। समस्या का समाधान है ही नहीं कोई, यही समाधान है, फतवाए आलमगीरी और चीजें, क्योंकि मुसलमानों को नहीं मालूम। इतनी सुंदर सुंदर बातें जो हम निकाल के लाते हैं, मुसलमानों को भी नहीं पता। वो भी ये समझते हैं कि रसूल अल्लाह ऐसे थे और सहाबा ऐसे थे। उनके कुकर्म ये लोगों को नहीं पता है। तो ये जितने आएंगे उतना अच्छा है। ये तो और बहुत अच्छी बात है। यूरोप में जो मुसलमान जाते हैं उसमें बहुत सारे, अमेरिका जो जाते हैं वो सब दीन छोड़ देते हैं। तो ये उसका कारण ही कि उनको अवसर मिलता है, तो ये अवसर मिलेगा तो होगा, ये तो अच्छी बात है। जहां जहां से जर्क लग सके लगानी चाहिए। Maybe there is a scam by Muslims in Bangalore where they are booking ICUs in the name of whom Hindu patients. Are these actions also driven by the hate towards Kafir? Is this a new jihad? Explain please. आज का विषय है ये। पूरी जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा। और तथ्य भी, हाँ, ये कह नहीं सकते। अच्छा, होम क्वारंटाइन हिंदू पेशेंट्स के नाम से आईसीयू कैसे बुक हो जाएगा? तथ्य आधारित प्रश्न है, इसलिए हमारे पास तथ्य है नहीं, इसलिए इसका उत्तर नहीं दे सकते। हाँ, ठीक बात, ठीक। आदित्य सिंह चंदेल साहब, सर, कुर्बानी हलाल करके जानवर को तड़पा कर मारने से अल्लाह कैसे खुश होता है, और इसका छोटे बच्चों के हाथ से करवाया जाता है, जो कि बहुत ही इनसेंसिटिव एंड राइट टू लाइफ हनन है। जी, आप देखिए, इस्लाम में इंसान के अलावा और किसी के आत्मा नहीं होती, रूह नहीं होती, रूह सिर्फ इंसान में होती है। ये तो हमारे यहाँ का हिंदुओं की अवधारणा है कि भाई हर जीव में एक आत्मा होती है, वहाँ नहीं होती। तो इसलिए इसमें तड़पना अड़पाना ये सब चीज़ें तो जो है, ये तो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उसे आदमी के दिल को मजबूत करने के लिए सब कराया जाता है। रुचि वाली
Waliya Wali, how do you to tackle these radical Muslims? What is the best way to defeat them without large scale violence? नैरेटिव बिल्डिंग, वही जो हम लोग कर रहे हैं। Vinita, today I had a big argument with my professor who was justifying Bengal violence. When I told him you are a slave, he started abusing, saying you have Govan and Gaumutra. I took the print screen and reported in my college. We need to name and shame them. पक्की बात, बहुत बढ़िया बात विनीता जी, बधाई। बहुत अच्छा किया आपने। और गोबर और गौमूत्र का तो उपयोग है पंचगव्य में निश्चित रूप से, लेकिन स्लेव का आज के जमाने में कोई उपयोग नहीं है, इसलिए आपने बहुत अच्छा किया। पक्का जूझिए, बाप भी गलत बात बोले उसके सामने खड़े हुई। निश्चित रूप से हम सदियों से यही तो कर रहे हैं, जो सर पे कोई नप हो हमें कहानी चेरी छाणी हो रानी, काहे कि नहीं? कोई नप बनेगा कैसे, सारा राज्य उसकी दिशा में चल देगा। निश्चित विरोध कीजिए, बहुत अच्छा काम है, बधाई, बहुत अच्छा कार्य किया। गौतम शर्मा, हम जी समझा, आप पढ़ लीजिए साहब, ये मुझसे दिक्कत हो रही है। हमें समझना होगा कि सनातन का मेन एम है धर्मयुद्ध। सनातन का धर्मयुद्ध हमें धर्म के लिए अधर्म का नाश करना सिखाता है। बिल्कुल आपसे सहमत हैं, 100%। ठीक बात। Oriental arm, Sanjay ji, in case of mob violence, if a person does open fire from his licensed weapon, what all charges will be on by the police? Is it bailable? You are entitled to defense of your own person। तो आपको कोट करके भी दिया था ना IPC सेक्शन 197, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये तो एक मूल आपका अधिकार है, आपको अपनी जीवन रक्षा के लिए आप कुछ भी उपयोग कर सकते हैं, दूसरे को मार भी सकते हैं। बेलेबल तो तब होगा जब गिरफ्तार हो, इसमें आप गिरफ्तार भी नहीं होंगे। नहीं, हो सकता है गिरफ्तार हो जाए, लेकिन ना वो आप बेल आउट बहुत जल्दी हो जाएंगे। गिरफ्तारी तब तो पुलिस किस तरह से उसको करती है वो सब आता है, वो अलग बात है। लेकिन श्रवण कुमार पांडे, इस्लाम पर चर्चा के लिए पाकिस्तान से हसन निसार को क्यों नहीं बुलाते अपने चैनल पर? किस लिए? कारण मतलब उनमें ऐसा क्या ज्ञान है जो जयपुर डायलॉग के लिए वो फिट है? हसन निसार बेसिकली इस्लाम की बेहूदगियों को छिपाकर उसका खामखा सुंदर चेहरा बनाने के लिए जाने जाते हैं। आप हसन निसार को जो और आरिफ अजाकिया मत समझिए, वो उस तरह के नहीं है। मौलाना आजाद का अंग्रेजी बोलने वाला वर्जन है वो। और हिंदुओं और सनातनों के बारे में जो उनके विचार है, लगता है जानते ही नहीं। जी 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 जी, ये नहीं कहना चाहेंगे, लफंगा है बेसिकली वो हसन निसार। कम्युनिस्ट है, आप समझ लीजिए ना, आगे तो बनता है। रूपल सिंह, सर जी ये प्रवीण भाई तोगड़िया जी का क्या हुआ आजकल? अब वो कहीं नहीं है, ना 3 में ना 13 में। अगला प्रश्न लीजिए। यम डेथ इनवाइटिंग us with different ideology is positive. My reference was toward quality. Appreciate your effort immensely in indulge. जी, clarify. Okay, thank you for the clarification. जी, Hitesh Saab, what do you think BHP and Bajrang Dal are doing in Bengal? Waiting for instructions. BHP has made a statement, so I expect them to follow up, because BHP makes a statement only after due consideration and deliberation. They don't make off-the-cuff statements. So if they have made a statement, I expect them to follow up. Indian things. प्रणाम, आप लोगों के असल में जमीन हमको संभालने और हम सब अपेक्षा आपसे ही कर बैठे हैं, हम गलती करें। मतलब ये कि ये उत्तरदायित्व समझ रहे हैं अपना। जो है ना, वो कह रहे थे कि साहब आप ने अगला कौन तैयार किया है, तो कह रहे हैं कि हमको संभालनी है और हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। हर्षद मालवीय साहब, मैं मेरे घर वालों ने लिखा था मूर्ति में खुद सनातन में करके भी आपसे कट सनाती हूँ। आमना बौद्ध बिटवीन आमना। अच्छी बात है, धन्यवाद, बढ़िया। धन्यवाद।
Awadh B.S. Dwivedi, sir, is it possible to raise it is quote and namaz also are communal as they claim? La ilaha illallah. करनी पड़ेगी साहब, कोर्ट में ले जाना पड़ेगा कि आप आने इसे नहीं। दीजिए, हम इसकी सारी कॉपी जो है हम फ्री भेजेंगे सारे जजेस को, उसका फिर बाद में हिंदी में हो जाए, फिर अंग्रेजी में करवा के सारे जजेस को भेजेंगे फ्री में कि भाई इसको पढ़ो। उसके पहले उनकी समझ में नहीं आएगा, ये तो सब सेक्युलर है। मनीष पटेल साहब, संगठन बनाना चाहता हूँ, म्लेच्छों के नाश के करना है, कीजिए साहब, बढ़िया, बिल्कुल, हमसे जो सहायता होगी करेंगे। सिद्धार्थ शेखराम, मिलिटेंट हिंदू बट द आरएसएस हैज नॉट तो वीएचपी बोल गई ना भाई, वीएचपी क्या क्या मतलब, हर स्टेटमेंट कोई मोहन भागवत जी से ही थोड़ी आएगा। आज वीएचपी ने दे दिया ना स्टेटमेंट। द आरएसएस ट्राइंग टू बी पॉलिटिकल करेक्ट। ये अगला प्रश्न लीजिए। अभिषेक भारद्वाज साहब, धन्यवाद तुफैल जी, मैं आपसे गुरु दक्षिणा लेना चाहता हूँ। अच्छा साहब, मैं देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं? हाँ, लेना चाहते हैं तो साहब ये तो जजिया ले रहे हैं आप मुझसे, मैं राजी नहीं हूँ। ये अपने गुरुत्व का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये स्वयं गुरु है और आपको इनको दक्षिणा देनी है। और देना चाहते हैं तो यहाँ दीजिए ना, ये जो कर रहे हैं अनुवाद का काम, इसमें दीजिए। दीपक गुरु साहब, सर, व्हाई डज इस्लाम forbid फीमेल टू विजिट मेल डॉक्टर व्हेन ऑल टीचिंग कंट्राडिक्टरी टू दिस? जी, पर्दे में रहती है भाई, पर्दा कैसे तोड़ देगी? मेहरम के अलावा तो जा नहीं सकती ना। वैसे तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहिए, ये तो हराम है। बहुत सारा काम तो ये गड़बड़ करते ही है ना वैसे भी, इसलिए इसमें से कोई भी जो है वो जन्नत जाने वाले नहीं है, जाएंगे सभी दोज़ख में, क्योंकि दुरुल मुख्तार और ये चिंतन वाला तो मुसलमान लड़के को तो पता है कि दूसरा मुसलमान क्या सोचता है, वो कैसे भेज दे अपनी बहन को, बेबी को, ये है मामला। उसको पता है कि वो अंदर घुसते ही सीधी बातें करेगा। नहीं, वो सब जो है हिंदू डॉक्टर के पास जाना प्रेफर करते हैं। संजय सर तो ट्विटर पर भी कमाल कर रहे हैं, जो लोग ट्विटर पर हैं ज्वाइन करिए। मेरा प्रश्न है, लाइव शो के दौरान ट्वीट कैसे कर रहे हैं? क्योंकि मेरे सामने दो स्क्रीन खुली हुई है, तो उस पे सारे बहुत सारे जो है वो टैब्स खुले रहते हैं, उनको देखता रहता हूँ मैं बीच बीच में। गिरीश कुमार बिल्लोरे साहब, धन्यवाद सर, टीएम साहब लोग आसानी से वेपन का लाइसेंस नहीं देते। बताइए तुफैल जी, ये तो आप भुक्तभोगी हैं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लाइसेंस नहीं मिलता और उसका कारण है, आप ब्यूरोक्रेसी को अगर निकट से जानते हो तो जो अच्छे दुधारू डिस्ट्रिक्ट हैं वो नीलाम होते हैं। उत्तर प्रदेश का बता रहा हूं मैं, यहाँ पर वीर बहादुर सिंह के जमाने में शुरू हुआ था। ये जो चौराहे पर पुलिस वाले खड़े हैं ना, यहां से पैसा लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था बनाई गई थी। ये खुराफात उसकी की हुई थी, वीर बहादुर सिंह हमारे यहाँ मुख्यमंत्री थे। डीएम सबको थाने बिकते हैं, सब में पैसे देने पड़ते हैं, तो वो आसानी से एक एक लाइसेंस पर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो वो अगर आसानी से दे दें तो फिर पैसा ना देना पड़े, पैसा कहां से मिलेगा? और आजकल तो पैसे का धंधा नहीं है, तो आजकल क्या समस्या है उत्तर प्रदेश में? लाइसेंस देने में तो वो जो लाइसेंस असला क्लर्क है उसको शायद 1 रुपए या 2 रुपए का फॉर्म है, उसके वो 200 रुपए लेता है, और फिर उसके बाद रिपोर्ट लगवाना, ये वो तहसीलदार पटवारी। मेरे लाइसेंस के लिए नोएडा में एक साहब का फोन आया, तो उन्होंने बताया कि वो पटवारी के असिस्टेंट सेक्रेटरी बोल रहे हैं। मैंने पटवारी के सेक्रेटरी और सेक्रेटरी आया, पटवारी का सेक्रेटरी। आप समझ सकते अब कितना पैसा कमाता होगा। जब कमाएगा तो फिर ऊपर प्रोटेक्शन के लिए भी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें बढ़ी होती हैं, इसलिए आसानी का मामला नहीं है, पॉलिटिकल प्रेशर से बात बनती है और या पैसा दीजिए। एक तरीका और भी है कोर्ट के थ्रू, मगर वो बड़ा लंबा प्रोसीजर है, लोग करना नहीं चाहते। मुंबई में हुआ है, कई लोगों ने मुकदमे किए हैं, उसके बाद बाध्य होकर दिए गए। एनी चांस वेस्ट बंगाल टर्निंग इनटू कश्मीर ऑफ 90s? इतनी आसानी से नहीं साहब, इतनी आसानी से नहीं। कश्मीर की संख्या बहुत कम थी और बंगाल में बहुत बड़ा
वर्ग है लड़ने वाला, सपोर्ट मिल जाए, सपोर्ट सिस्टम खड़ा हो जाए तो घुस भर दें लोग इनका। लड़ाके हैं भाई, ओरिजिनल क्रांतिकारी हैं बंगाली। और आपको काफी दिनों अंदाजा से भूल गए थे, अब इस कार्य से वो वापस जागेंगे। अंदाजा आपको होना चाहिए, न भूतो न भविष्यति, बंगालियों की खुराफात उपद्रवों की वजह से कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लाई गई थी। ये अंग्रेजों ने राजधानी शिफ्ट कर ली थी, इतना नाक में दम करा था। तो ऐसा नहीं है, वो वीर लोग हैं। नेतृत्व तो खराब हो गया है, एक बार ठीक से नेतृत्व मिलेगा तो हुंकार भरेंगे। भगवती काली के उपासक हैं, बलियां तबीयत से देंगे। सर गलती हो गई, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता। अरे प्रभु 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 अभिषेक जी आपके पास मेरा नंबर होगा, मैं चाहता भी हूं कि लोगों को विकसित कर सकूं। मेरा ईमेल एड्रेस है tufailchaturvedi@gmail.com, tufailchaturvedi@gmail.com। इस पे अपना मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। गुरु बनना तो नहीं, मगर हाँ विकसित हुई है तेजस्विता के साथ। सिद्धार्थ शेखर, यू फ्लिक्ड अवे माय क्वेश्चन। मोहन भागवत ने क्या बयान दिया जब बीएचपी ने बयान नहीं भी दिया? क्यों देना है? इसको मैं ले तो लेता हूं। सिद्धार्थ शेखर साहब, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, संजय दीक्षित जी संघ के स्वयंसेवक भी नहीं है, हम दोनों अधिकृत नहीं है इन आरएसएस के या बीएचपी के या बजरंग दल के सीनियर की तरफ से बयान देने के लिए, और उनकी आलोचना जब वो जवाब देने के लिए यहां नहीं है तो ये उचित नहीं है। इसको यहीं शांत करिए, उनसे डायरेक्ट पूछिए, उनसे बात कीजिए। गिरीश कुमार बिल्लो, चल मैं ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हूं साहब, फिर आप मुझसे कहेंगे लाइसेंस के लिए, मैं आपसे कहूंगा तो फिर उल्टा हो गया। ऑफ कोर्स यू विल फील, बिल्कुल मिलेगा आपको भी यही इसी तरह का। इसका ये तरीका ही गलत था, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि इसकी ये पिटीशन डिसमिस होगी, वो फाइन लग गया ऊपर से, वो बात अलग है। आप तो फैल जी गवाह है, मैंने इनको कहा था कि डिसमिस मेरे से बात हुई थी, मैंने कई जगह बोला भी कि संजय जी से मेरी बात हुई, ये तो वैसे ही रद्द होगा, क्योंकि आपको जिन धाराओं में आप न्याय मांग रहे हैं वो धाराएं गलत हैं, आप उल्टा सीधा लगाएंगे तो ये तो होगा। वरुण खन्ना साहब बहुत बहुत धन्यवाद। स्वप्निल मलगांवकर जी, सर 177 पैलेट गन के लिए लाइसेंस नहीं लगता, क्या मैं 2 से ज्यादा वेपन परचेज कर सकता हूँ? साहब बेचने वाला बताएगा, उससे पूछिए, हम क्या कह सकते हैं, हमको तो पता भी नहीं। 0.177 जब लाइसेंस नहीं लगता तो फिर कौन सी उसमें पाबंदी है? रिकॉर्ड तो उसका नहीं होता होगा, आपका आधार कार्ड तो जमा कराएगा नहीं वो टॉय गन जैसी कोई चीज होगी निश्चित रूप से। सर मैनी मुस्लिम से द निकाह हलाला इज ए रिसेंट प्रैक्टिस व्हिच was 30-40 years। बकवास है। एक मिनट रुकिए, मैं पढ़ के कुरान की आयत दिए देता हूँ, जस्ट वेट, अभी लीजिए, कुरान में है जो भी कहता है। ये तो 3 तलाक तो उमर की प्रैक्टिस है, उमर ने दी, मगर हलाला तो कुरान में है, जो कह रहा आज की चीज बकवास है। एक सेकंड साहब, मैं दिखाता हूं, आप तब तो अगला सवाल लीजिए, मैं आपको दे रहा हूं संदर्भ। Indian judiciary very easily can reject a case that outlines context and verses from a religious book। द्विवेदी साहब एक सेकंड में, सूरा अल बकरा की आयत नंबर 230, और यदि उसे तलाक दे दे तो फिर उसके लिए स्त्री जायज नहीं है जब तक कि किसी दूसरे पति से विवाह ना कर ले। ये मट्ठा ठंडा पानी डाल के ऐसा बना दिया गया है। बेसिक बात यह है कि वो दूसरे के साथ निकाह करे और उसके साथ रात बसर करे, और तलाक वो आदमी ही देगा। न दिया उसने 2 महीने तलाक तो वो कुछ नहीं कर सकता पहला पति, तो मैं नहीं दे रहा तो क्या करेगा? ये कई बार कुरान में है, अल बकरा यानी दूसरे नंबर का चैप्टर और 230 नंबर की आयत, जो कह रहा बकवास करता है जी। अब लीजिए,
reject a case that outlines context and verses from a religious book. What can be done? Please take time to answer. आप क्यों सोच रहे हैं कि हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं फतावा आलमगीरी करने का? क्योंकि हम फतावा आलमगीरी को चैलेंज करेंगे, जो है जिसके ऊपर ये डिफेंस नहीं दी जा सकती कि ये अपरिवर्तनीय है। फतावा आलमगीरी को जब हम चैलेंज करेंगे तो डिफेंस उनको लानी पड़ेगी ना, तब वो कुरान की डिफेंस लेके आएंगे, ये लेके आएंगे। ये सब लीगल मैटर्स हैं, हम सब सोच समझ के कर रहे हैं। Ritesh Saji, धन्यवाद. As much as we need to know the Gita, we also need to know about Islam, which is the best. This book of learn about Islam. Understanding Muhammad by Ali Sina, the best book. Best book. बिल्कुल. तो इसी के साथ सारे दर्शकों को धन्यवाद हमारी तरफ से, और बहुत अच्छा सेशन रहा. एक प्रश्न और आ रहा है, वो भी ले लीजिए जी. एक प्रश्न वो भी दिखा दीजिए जो अंतिम में आया है. हाँ, वरुण खन्ना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. If Islam teaches exclusively then in India with 20% of them, how do we bring 14.2 था 2011 में. आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये सेंसस पे इन्फ्लेट करते हैं, फिर आप लोग और इन्फ्लेट कर देते हैं. पता नहीं आप लोगों को क्या आनंद आता है इसमें. वो तो चाहते ही यही है कि कुव्वतुल इस्लाम आपके जहन पर हावी रहे, आप यही सोच सोच के डरते रहें. 14 को 20 मत बनाइए कृपया, 14 को 10 बनाइए. बहुत कायदे की बात, 14 को 10 बनाना बहुत बढ़िया बात. ये सूत्र वाक्य है, यही लक्ष्य है, इसी से परिणाम आएगा. प्रश्न पूरा, मैं तो पहले उस पर भी कमेंट दे दिया. प्रश्न दिखा दीजिए ना, पूरा बता देता हूँ प्रश्न. एक तो ये हो गया, कन्वर्टिंग देम बैक द ओनली ऑप्शन. यस, दैट इज द ओनली ऑप्शन. इज अ गुड मुस्लिम एंड ऑक्सीमोरॉन. अ गुड मुस्लिम इज वेरी बैड फॉर यू. There are only two types of Muslims: bad Muslims and dead Muslims. Bad Muslims are good for us. Good Muslims are very bad for us. ये ऐसा ही है, ऐसा ही है. बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं. बहुत गंभीर चर्चा और बड़े मीठे ढंग से, जो चिंतन की बड़ी गंभीर चर्चा, वो इतने मजेदार ढंग से कि 7th 8th में पढ़ने वाला बच्चा भी इसको आनंद ले तो उसके भी दिमाग में बैठ जाएंगी सारी बातें. आप लोगों के प्रश्न, संजय जी के जवाब, सब बहुत अच्छे. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद तुफैल जी आपको. प्रणाम. अब फतावा आलमगीरी का क्राउड फंड लिंक जो है वो लाइव है. जैसा आपको बताया, 450 लोग अभी तक इस पे जुड़ चुके, और अधिक से अधिक आप स्वयं जुड़े, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है और लोगों को जोड़े. दर मुख्तार को भी रगड़ेंगे, इनसे भी नहीं छोड़ेंगे. नहीं, फतावा रज़विया को भी रगड़ेंगे. हाँ, जितने पर्दे खोले जा सके, जितना उधेड़ा जा सके, पूरा जोरदार काम.